हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑल फॉर्म इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आप सभी को जैसा कि पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब जो आपका ग्रेजुएशन हो रहा है वो 4 साल का हो रहा है और 2022-23 सेशन से जो एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुआ है वो CUET इंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा हुआ है। ठीक है, लेकिन इस बार से बहुत सारे जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वो भी अब CUET के द्वारा ही एडमिशन लेने की बात कह रही है, जिसमें विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग जो है उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है सेशन 2023-24 के लिए कि हम जो 2023-24 में जो एग्ज़ाम लेंगे, हम जो एडमिशन लेंगे वो CUET जो एग्ज़ाम होगा उसके तहत ही लेंगे। उसी के रिगार्डिंग आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है और साथ में आप किस ऑनर्स के लिए ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उसमें आपको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कौन कौन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जनरल टेस्ट होगा कि नहीं होगा, वो सारा नोटिफिकेशन में है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में इसी नोटिफिकेशन को देखने वाले हैं, तो आप वीडियो पे बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है। देखिए, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग सूचना है, एतद द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि एकेडमिक वर्ष 2023-24 से विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग अंतर्गत अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों में चतुर्थ वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम तथा विश्वविद्यालय परिसर एवं अंगीभूत महाविद्यालय में चलने वाले स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में नामांकन NTA द्वारा आयोजित CUET के स्कोर के आधार पर होगा। ठीक है, पहले जो VBU में आपका एडमिशन हो जाता था वो डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाता था, जब तक सीट खाली रहता था तो एडमिशन हो जाता था। लेकिन इस बार से साफ VBU ने बता दिया है कि अगर आपको 23-24 सेशन में एडमिशन लेना है तो आपको NTA के द्वारा जो एग्ज़ाम हो रहा है CUET का कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट जो आपका हो रहा है उसका जो आपका स्कोर आएगा, उसका जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलेगा, यानी कि इस पे भी आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि आपका जो CUET का जो एग्ज़ाम है फॉर्म जो है वो भरा रहा है और ये 12 मार्च तक आपका लास्ट डेट है। तो अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं VBU में और इस बार आप 12th दे रहे हैं तो आप देर ना करते हुए आप उस फॉर्म को ज़रूर भर दीजिए। अब ये नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सा टेस्ट देना पड़ेगा, कौन सा सब्जेक्ट का टेस्ट देना पड़ेगा, जनरल टेस्ट देना होगा कि नहीं देना होगा, सेक्शन 1 में कौन सा आपको लैंग्वेज पेपर का एग्ज़ाम देना होगा कि नहीं देना होगा, वो सारा डिटेल्स हम देखने वाले हैं। और साथ में ये भी देखेंगे कि उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। ठीक है, देखिए इसका जो कुलपति के आदेश अनुसार है, जो वाइस चांसलर है VBU के, उसके अनुसार है कि अब जो आपका एडमिशन होगा VBU में वो आपका CUET का स्कोर के द्वारा ही होगा, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन था। अब चलिए देखते हैं कि आपका सब्जेक्ट मैपिंग क्या होने वाला है। आप जब फॉर्म भरिएगा तो वहाँ पे आपसे सब्जेक्ट मैपिंग पूछा जाएगा, तो आपको हम दिखा देते हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट वहाँ पे चूज करना है। तो देखिए इसमें आपका सारा सब्जेक्ट का लिस्ट दिया हुआ है। तो आप जब एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप किस ऑनर्स के लिए या किस सब्जेक्ट के लिए आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उसमें सारा डिटेल्स बताया गया है। तो आप पूरा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट मैपिंग ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, यानी आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट रखना है, मतलब किस किस सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2023 के लिए। ठीक है, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी जो है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग का है। पहला देखिए आपका है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन ह्यूमैनिटीज़, हिंदी ऑनर्स के लिए है। तो इसमें आपको जो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आपको जो एग्ज़ाम देना है देखिए यहाँ पे सेक्शन 1A लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा, यानी हिंदी का। ठीक, यानी आपका हिंदी जो सब्जेक्ट है तो आपको सेक्शन 1A लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा एंड सेक्शन 3 में आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। यानी आपको इसमें 2 एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एक हिंदी का जो आपका ऑनर्स होने वाला है और दूसरा आपको जनरल टेस्ट का। इधर आपका जो एलिजिबिलिटी है क्या रखा गया, 10+2 होना चाहिए। ठीक है, और 33% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम। तो आपका ये मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए। दूसरा में देखिए यहाँ इंग्लिश के लिए, अगर आप इंग्लिश में लेना चाहते हैं तो आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा इंग्लिश का और जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। संस्कृत में अगर देना चाहते हैं तो संस्कृत का देना होगा, जनरल टेस्ट देना होगा। उर्दू में अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उर्दू का आपको एग्ज़ाम देना होगा और जनरल टेस्ट देना पड़ेगा।
बंगाली में अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपको बंगाली का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। उसका नीचे हम लोग देख लेते हैं और क्या है। अगर आप फ़िलोसॉफ़ी का ऑनर्स करना चाहते हैं तो इसमें आपको पहले लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा, इंग्लिश, हिंदी या उर्दू, तीनों में कोई भी आप एक चूज़ कर सकते हैं आप अपने अनुसार। सेक्शन 1B में संथाली या संस्कृत, ठीक है। सेलेक्ट वन लैंग्वेज टेस्ट आइदर फ्रॉम सेक्शन 1 या सेक्शन B। देखिए सेक्शन 1B है और सेक्शन 1A है, तो इसमें आप कोई एक लैंग्वेज चुनना है, ठीक। ज़रूरी नहीं है दोनों सेक्शन से आपको चुनना है, चाहे आप यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू से कोई एक चुन सकते हैं या सेक्शन 1B से संस्कृत या संथाली चुन सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 3 में आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर आप फ़िलोसॉफ़ी करना चाहते हैं तो आपको जो एग्ज़ाम होगा वो एक लैंग्वेज पेपर का होगा और एक जनरल टेस्ट इसमें भी होगा। लेकिन इसमें है कि आपको जो लैंग्वेज पेपर है वो 5 लैंग्वेज पेपर में कोई एक आपको चूज़ करना है। उसके बाद देखिए अगर पर्शियन में आप करना चाहते हैं तो लैंग्वेज टेस्ट उर्दू और जनरल टेस्ट आपको देना पड़ेगा पर्शियन के लिए, ठीक है। उसके नीचे देख लेते हैं। अब इसका नीचे जो है आपका वो खोटा है। खोटा में अगर ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको लैंग्वेज एगो टेस्ट देना पड़ेगा, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तीनों में कोई भी आप जिसमें सक्षम हो, और जनरल टेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपको है कुड़माली में अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपको लैंग्वेज टेस्ट इसमें भी सेम है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में कोई एक और जनरल टेस्ट आपको देना है। संथाली में करना है तो आपको संथाली का लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा और जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद है एंथ्रोपोलॉजी। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपको इसमें भी है कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगाली या संस्कृत या संथाली से कोई एक आपको चुनना पड़ेगा। लिखा है सिलेक्ट वन लैंग्वेज टेस्ट आइदर फ्रॉम सेक्शन 1A और सेक्शन B से कोई एक लैंग्वेज पेपर आपको देना है। और सेक्शन 2 में आपको देना है एंथ्रोपोलॉजी, एंड सेक्शन 3 में जो है आपका वो जनरल टेस्ट देना है, ठीक है। ये आपको देख लेना है। इसमें आपको 3 पेपर में देना पड़ेगा, एक तो जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, एक लैंग्वेज पेपर चुनना होगा, और एक आप जिस ऑनर्स को करना चाहते हैं एंथ्रोपोलॉजी को उसमें देना पड़ेगा। उसके नीचे जो आपका है उसके नीचे जो है आपका इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में अगर आप देना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक लैंग्वेज पेपर चुनना पड़ेगा। उसके बाद सेक्शन 2 में इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में कोई एक सब्जेक्ट आपको चुनना पड़ेगा, और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद है आप जियोग्राफी ऑनर्स अगर करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको एक लैंग्वेज पेपर चूज़ करना पड़ेगा, और जियोग्राफी या जियोलॉजी दोनों में कोई एक आपको पेपर एग्ज़ाम देना होगा और जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। और हिस्ट्री में अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो एक लैंग्वेज पेपर, उसके बाद आपको सेक्शन 2 में हिस्ट्री जो आपका ऑनर्स होगा, और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट, ठीक है। ये आपको 3 को एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन होम साइंस, अगर होम साइंस में करते हैं तो उसमें भी आपको एक लैंग्वेज पेपर, एक होम साइंस का, और तीसरा जनरल टेस्ट का। उसके बाद अगर आप सोशल साइंस, लेबर एंड सोशल वेलफेयर का करना चाहते हैं ग्रेजुएशन तो इसमें है आपका एक लैंग्वेज पेपर और जनरल टेस्ट, इसमें 2 चीज़ देना पड़ेगा। पोल साइंस यानी पॉलिटिकल साइंस में अगर करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको लैंग्वेज पेपर एक चुनना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस और जनरल टेस्ट, ये 3 आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसमें साइकोलॉजी में भी आपका एक लैंग्वेज पेपर, साइकोलॉजी और जनरल टेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपका है सोशोलॉजी, ठीक है। अगर आप सोशोलॉजी में ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको एक लैंग्वेज पेपर देना है, दूसरा सोशोलॉजी, तीसरा जनरल टेस्ट, ठीक है। जब आप फॉर्म भरिएगा तो इस चीज़ को ज़रूर ख्याल रखिएगा। उसके बाद है बोटनी, ठीक। बोटनी में आपका है एक लैंग्वेज पेपर, सेक्शन 2 में आपको बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये तीनों में कुछ भी आपका है तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। और एक सेक्शन 2 ये हो गया, और सेक्शन 3 में आपको जनरल टेस्ट है। तो जनरल टेस्ट लमसम में है, किसी में सिर्फ 2 पेपर है, और जो आपका सब्जेक्ट वाला है, जो लैंग्वेज पेपर नहीं है, उसमें 3 पेपर आपको देना है, ठीक है। उसके बाद है केमिस्ट्री के लिए, तो केमिस्ट्री में भी एक लैंग्वेज पेपर आपको चूज़ करना है, दूसरा में केमिस्ट्री, तीसरा में जनरल टेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपको अगर आप जियोलॉजी में ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको एक लैंग्वेज पेपर, एक जियोग्राफी या जियोलॉजी, और तीसरा है जनरल टेस्ट,
ठीक है। उसके बाद अगर फिजिक्स में करना है तो एक लैंग्वेज पेपर, सेक्शन 2 में आपको फिजिक्स और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट। मैथ में करना है तो एक लैंग्वेज पेपर और सेक्शन 2 में अगर मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स है तो आप उसको एक चूज़ कर लीजिएगा, तीसरा में जनरल टेस्ट। देखिए जहाँ पे आपको ऑब्लिक करके दिया हुआ है उसका मतलब ये है कि आपका 12th में जो सब्जेक्ट था वो आपको चूज़ करना है, ठीक। उसके बाद है जूलॉजी। जूलॉजी में है कि आपको एक लैंग्वेज पेपर चुनना है और बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, यानी जो बायोलॉजी के लिए था वही है इसमें, एंड सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए करना, अगर कॉमर्स से हैं आप तो इसमें आपको ध्यान देना है कि आप क्या क्या चुनना है आपको। देखिए सबसे पहले तो एक लैंग्वेज पेपर आपको चुन लेना है। दूसरा में सेक्शन 2 में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, सेलेक्ट एनी वन डोमेन सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन 2, ठीक है। यानी इसमें दिया है टोटल 4 दिया है, अकाउंटेंसी दिया है, बिजनेस स्टडीज़ दिया है, इकोनॉमिक्स दिया है और एंटरप्रेन्योरशिप दिया है। तो इसमें से कोई आपको एक चूज करना है, सारा चूज नहीं करना है, ठीक है। सेक्शन 3 में है आपका जनरल टेस्ट, ठीक। उसके बाद नीचे में है आपका यहाँ पे है मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट। अगर मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट में आप करना चाहते हैं तो एक तो लैंग्वेज पेपर हो जाएगा, सेक्शन 2 में वही आपका अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप, और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट मैपिंग था कि आप किस ऑनर्स के लिए ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। तो आपको जो एग्ज़ाम देना है वो आपको कौन सा पेपर उसमें सेलेक्ट करना है। आप जब फॉर्म भरिएगा CUET का तो उसमें आपको सब्जेक्ट मैपिंग के लिए पूछा जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट रखना है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए हिंदी के लिए कर रहे हैं और वहाँ पे गलत चूज़ कर देते हैं तो आपको उसमें एडमिशन नहीं मिलेगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो अभी आपका फॉर्म फिल हो रहा है CUET का, तो अगर आप 12th में हैं और इस बार VBU में एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप CUET के लमसम यूनिवर्सिटी में जो CUET के द्वारा ही एडमिशन लिया जा रहा है, तो आप CUET का फॉर्म भर दीजिए ताकि आपको 2023-24 का सेशन में एडमिशन मिल सके। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर किसी भी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कहीं भी आपको कोई समस्या आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी ये मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।